राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक थारी एस टेट की तैयारी करवाने लग रहे भाई। इसमें अपन है NCERT कवर करने लग रहे हैं भाई। आप NCERT क्यों कवर करने लग रहे हैं, मेन बात यह है NCERT एस टेट के पेपर में पार्ट बी में 8 से 10 नंबर किया हुआ है यार भाई। TGT खातर 6 से 10 जरूरी है और PGT खातर 9 से 12 जरूरी है। तो अपन भाई जो कॉमन है नौवीं और 10वीं कॉमन है, तो अपन पहला वह करवा दी 9वीं 10वीं। तो 9 तो 12 पहला कराऊँ मैं, फिर 6 तो 8 बाद में करा दूँगा। तो अपन भाई 9वीं पूरी करा दी, 10वीं आज पूरी हो जाएगी इस वीडियो के बाद। तो इस वीडियो में कोई टाइम नहीं ख़राब करते या जल्दी वीडियो बनाएगी। चलो भाई करते हैं शुरू। इसमें इतने चैप्टर नहीं है तो थोड़े ख़त्म कराएंगे इसने भाई। यो मेरा प्लान बना रखा है मैंने कि करना क्या नहीं करना। देखो भाई, PRT का कॉमन पार्ट में सारा करवाऊँगा, TGT PGT खातर कॉमन भी और पार्ट बी भी कवर कराएंगे। ग्रामर के 15 टॉपिक हैं ये कराएंगे कवर। NCERT 6 से 12 की PYQ कराएंगे सारे 2018 से लेकर 2025 तक के 7 पेपर हैं इंग्लिश के। जब भी NCERT ख़त्म होगी PYQ में पढ़ना है, मतलब है 4-5 दिन पाँच है। अब आप PYQ करने लग जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा। और फिर भाई जो कॉमन पार्ट है उसके हिंदी इंग्लिश की एक वीडियो बन जाएगी, पेडागोजी की 3 बन जाएंगी। TGT PGT खातर पार्ट बी के जो 60 नंबर का बाद का पेपर आएगा पार्ट बी, उनकी 14 वीडियो हैं, वे भी कवर कराएंगे। इस तरह जो कुछ वीडियो हैं 4-5 मिसलिनियस हैं भाई, ये अब कराएंगे। टोटल कुल मिलाकर 55-60 वीडियो हैं। इन आप स्पीड तक कवर कर देंगे, जितनी हुई उतनी वीडियो बनाएंगे भाई। ये तो एक वीडियो बना दें कि आगे देखेंगे। NCERT की स्ट्रेटजी क्या है भाई वो सुन लो। समरी याद होनी चाहिए थारे, करेक्टर याद होने चाहिए थारे, कौन कौन है कि स्टोरी में। और भाई नाम स्टोरी का और उसका ऑथर और पोइट अगर पोइम है तो चलो भाई इसका लो स्क्रीनशॉट थोड़े। यह थारी बुक है 10वीं की, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चलो भाई ले लिया होता आगे। पहला लेसन है भाई गणेश पीठ, तो चलेंगे इसमें, फालतू टाइम वेस्ट करने का कुछ है ही नहीं इसमें। आसान स्टोरी है भाई। वो ट्रिकी नाम का हुआ कुत्ता। ये कुत्ता भाई इसका है कुत्ता, यह नाम यह है पम्फरी। यह लेडी है ना, इस कुत्ते ने बहुत नरा खवा कर रखा है। अरे खा हो गया को बहुत मोटा, इस पर चला भी नहीं जाता, इतना मोटा हो गया यो। इस कुत्ते की एक कमी है, इसने खाना दिखते जो डिटेन जाता इससे। यो खा गया कति मोटा हो गया, इस हल्या नहीं जाता। तो यह कवा है इससे। यो डॉक्टर है भाई, ये डॉक्टर का नाम है मिस्टर हैरियट। अरे भाई कुत्ता का डंगरा का डॉक्टर है, मतलब एनिमल्स का वेटरनरी डॉक्टर है। तो क्या कर रहे यो नु भाई इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, या डर जाए सर्जरी करनी पड़ेगी। तो यही इसने इसके दौरे छोड़ दे, एडमिट करा दे है। उसके बाद में यो कहे भाई तू जा, मैं अपने आप करूँगा इसका ट्रीटमेंट। इसके जाए पाछे यो इसने 2 दिन 3 दिन इन बेरा था भाई भूखा रहोगा जब थोड़ा कमज़ोर होगा। तो ये कुत्ता भाई बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट करा दें इसने। 2 दिन खतरे कोई फूड नहीं खाता। धीरे धीरे 2 दिन के बाद इसकी जो हालत है भाई इम्प्रूव होने लग जाए। ये दूसरे जो कुत्ते थे उनकी गला थोड़ा सा नूनू नहाने लग जाए, थोड़ा उनका खाना लग जाए। तो यूँ बतावा इस तई अगर जो कुत्ता है वो थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है, तो इस पर डटा ही जाता, क्योंकि ये तो इसका बालक वर्ग है। क्या कर रहा है इस खातर अंडे और वाइन बेचने लग जाए। तो वाइन तो कुत्ते तो कित पैनी थी, इसकी मौज होगी। जो क्या कर रहा है 2 गिलास तो पहला पीवे है, 2 पैग पहला पीवे, 2 पैग 5 से पीवे है लंच के, इसकी मौज होगी। यो दिन होगा भाई मैं तो इसने परमानेंट रहा के लूँ, कुत्ते ने इतनी मौज करे थे। यह लेडी है भाई रिच, बहुत रुपये वाली लेडी है या। तो ये क्या करे भाई यो, और फिर ब्रांडी बेच दे इस खातर। ब्रांडी पीवे है रात ने, लंच के टाइम पे पीवे है वाइन, अंडे खावे ब्रेकफास्ट में। इसकी होगी मौज, तार बैठेगी इसकी तो भाई करडी। फिर आखिर में कई दिन पाछा जो बेरा बेच दे है भाई। तरह जो कुत्ता था यो तो हो गया ठीक, इसने ले जा या वह है। यानी सोचा भाई वो तो चले तो जाता नहीं, वो तो आरामता होगा। पर यो उस टाइम तो इतना सही हो गया, हेल्दी हो गया, बाज के उसके गोद में खेल रहा है। आगे चलो या भाई थीप स्टोरी, एक चोर की स्टोरी। यो अरी नाम का बंदा है। यो कितने साल का है, 15 साल का। यू चोर है। यो अनिल है, यो एक भाई राइटर है, स्ट्रगलिंग राइटर। ये बार रुपये नहीं बनते इसके, कदे रुपये कमा ले यो। इसकी किताब नहीं व्यक्ति। यो ईमानदार है पर केयरलेस है, ज़्यादा ध्यान तो नहीं रखता कि चाल रहा है कि नहीं चाल रहा।
तो यो है हरी, यो इसने कहा कर तू मैंने नौकरी पर रख ले। तो अनिल सोचा है भाई मैं तेना रख तो लूँ, तेना रोटी पानी आँदी हो तो मैं तेना रख लूँ। यो कहा है चल ठीक है मना सारे काम, इसने कुछ नहीं अंदर कुछ नहीं आंदा इसने, पर फिर भी उन्होंने कहा हाँ मना आवे। तो भाई जो अनिल है वो इसने ले जा अपने घर ने, कह दे भाई तू बना रोटी, रोटी किसी बनाओ तो ये रोटी बेकार बनाओ है। तो फिर अनिल आसन लग जाए इसका ना, पर वो इसने रख ले चल कोई नहीं भाई तू ले आया इतना तो तू रह जा भाई अड़ा। तो यो कित मिले भाई दोनों, एक रेसलिंग मैच था उसके दौरान मिले ये। जो इसने कुक की नौकरी दे दे है, कौन अनिल दे दे है, यो अनिल है, जो इसने नौकरी दे दे है हरी ने, क्या की कुक की। तो पर यो देखा भाई कोने बनावा है, तो जो अनिल है यो इसने पढ़ावा है, खाना बनाना सिखावा है। तो क्या करे यो इसने ग्रोसरी पे भेजा है, डेली ग्रोसरी लेने खातर भेजा है। जो हरी है वो डेली 1 रुपया बचा ले है, इस तो बिना बताए इसने बेरा हुआ भाई कमा यो 1 रुपया बचाओ, पर यो इतना ध्यान नहीं देता कि चल ठीक है छोड़ तू चक्कर, इतना ध्यान नहीं देता यो। एक दिन क्या हुआ इसकी किताब बिक जाए, राइटर तो था यो, इसकी किताब बिक जाए तो यो लेकर आवा रुपये, अरे यो जाकर तकिए के नीचे दर दे है। हरी ने देख लिया भाई अनिल तो 1000 रुपये लेकर आया है, यो 600 रुपये 50-50 के 12 नोट काट के और गोज में गाल के पहुँच जाए स्टेशन पे, ट्रेन की वेट करा है। पर ट्रेन आ जाए है, पर यो ट्रेन में चढ़ता नहीं, क्यों नहीं चढ़ता, क्योंकि भाई यो अनिल है ना यो बहुत ट्रस्ट करे हरी पे। अरे हरी ने सोचा है अगर भाई ट्रस्ट तो बड़ी कोई चीज़ नहीं है, यो बंदा मेरे पे इतना ट्रस्ट करे है, मैंने सिखाओ भी है मैंने पढ़ाओ भी है, और मेरे बड़े भाई पर गया तो मैं इसका दिल नहीं तोड़ सकता। तो यो ट्रेन छोड़ के उल्टा बाज जाए, उड़ा रही थी वह ट्रेन, बारिश आ रही थी तो वे बीजा हैं सारे नोट के नोट, यो जाके वापस धर दे, जितने रुपये थे उतने नू के नू उड़ धर दे उल्टे। तो अगले दिन यो उठा लेट, क्योंकि सारी रात अंडे है नून तो अनिल उठ लिया पहला, अनिल ने उठ के हरी खातर बना दी चाय। तो यो उठा जब अनिल इस 50 रुपये दे के नुको है कि मैं तने 50 रुपये रेगुलर इंटरवल पर देता रहूँगा, थोड़े थोड़े दिन बाद मैं तने जितने भी मेरे बढ़ेंगे तो मैं तने ईब तय मैं तने डेली 50 रुपये दिया करूँगा। यो अनिल की सा है यो भाई रुपया अंते पार्टी पुर्टी करके उड़ा दे, इसने यह बात अच्छी नहीं लगती, अगर भाई यू पार्टी में उड़ा अपने दोस्ता पे इस तो बढ़िया तो मैं ही ले लूँ, इसने तो कदर नहीं रुपये की। चलो भाई अगली स्टोरी, यह है मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट आधी रात ना एक विजिटर आया, कौन है यो बंदा है ओसबल, यो मजाकिया है सीक्रेट एजेंट है, मोटा ताज़ा है दिखने लग रहा है मोटा ताज़ा। यो भाई फोलर राइटर है, इसकी गला एक और बंदा है, यो आड़ा एक बंदा है, ये बंदा है एक इसकी गला। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, पहला पार्टी में थे गाने गुने सुने हैं, आखिर में क्या कर रहे हैं एक होटल रूम में चले जाएँ ये दोनों जने। क्यों जाएँ ये यू बंदा क्या है कि वेट करने लग रहा है, क्या कि एक रिपोर्ट आनी सीक्रेट, बहुत सीक्रेट है वह, और वह इतनी इम्पोर्टेंट है कि वह दुनिया बदल सके, कति उस देश की का फ्यूचर डिसाइड कर सके वह। तो यो बंदा है मैक्स नाम का, मैक्स जो क्या कर है उस कमरे में पहला ही खड़ा है बंदूक लिए, जो कर भीतर बढ़े हैं ये कहते चुपचाप अंदर बैठ जा, और उस जब तक वह नहीं आती रिपोर्ट तब तक तू कुछ नहीं बोलेगा, रिपोर्ट में तो ती सौंपनी है तेने और फिर तू फ्री है, मैं तेरा गोली नहीं मारता तो चुपचाप बैठा रहे। फिर यो बंदा भाई लावत दिमाग, इन्हों को है भाई फेक स्टोरी बना दे है, अगर यार तू बालकनी में आया होगा ना, बोले मन तो इतना तंग हूँ ना मैं, पिछले महीने भी एक और आ गया था अडे बालकनी में थे, और ले में हेराडे के बालकनी में कूद का जाए इन होटल वाला की मैंने शिकायत भी कर ली, अनु कहा भाई मैंने सिक्योरिटी भी मांग रखी है कि मैं इस होटल में जाऊँगा तो मैंने सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, अगर सिक्योरिटी भी आती होगी पीछे पीछे मेरे। तो भाई देखा है यो इतनी देर में भाई डोरबेल बाज जाए, डोरबेल बाजते यूनू को है सिक्योरिटी आ गई, यो बाज के उस बालकनी में थे बाहर खड़े हो जा बालकनी के, उनके जाए पाछे मैं अपने आप आ जाऊँगा, जम कर जा बालकनी में, गेट खुले है तो एक हेनरी नाम का वेटर आवा है, किस नाम का हेनरी नाम का वेटर ले रहा वाइन, और भाई गिलास ले रहा 2, इस खातर और इस खातर फोल्डर और रोस्पेल खातर ले रहा 2 गिलास।
तो यो है फोल्डर कब है कि भैया तो सिक्योरिटी को ना, और वो बंदा तो हट के वापस आ जाएगा। तो उस बोले यार पागल है कि तू, बोले वो तो जा लिया भगवान को प्यारा हो लिया, वो तो बोले क्यों कर, बोले इस कमरे के तो कोई बालकनी है ही को ना, ये तो सीधा नीचे ही है, कोई बालकनी बुलकनी ना, बोला मैंने तो फद्दू बना दिया। वो तो गया नीचे, वो सोच के कूदा कि मैं तो बालकनी में कूदूँ, वो तो गया नीचे, मर गया वो तो भाई वो अपने दिमाग से बच गया है, या जो सीक्रेट एजेंट वाली इसमें दिमाग था ये उस रिपोर्टर ने बचा लिया जो उसके हाथ में जा सके थी। ये देखो भाई एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक बंदा है होरेश डैनवी नाम का, 50 साल का है, लॉक मेकर है, ताले बनाया करे, चाबी चुबी खुरी हो उन बनाया करे। साल में एक रॉबरी कराए, जो एक चोरी कराया करे, क्या खातर इसने भाई शौक से एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने का। तो यो एक इस घर में शॉर्ट और ग्रेंज में जाकर चोरी करने का प्लान बना हुआ है। यो पहला क्या करा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा है कि भाई कितने कुत्ते काते हैं उड़े, कितने सर्वेंट हैं, उस घर का मैप क्या है, तिजोरी कित है, रास्ता कड़े के जाना है, खिड़की कड़ा है, दरवाजे कड़े हैं, कित का कूद के कित के लकड़ना है, पूरा यो दिमाग में प्लान बना ले है। यो जावा है उस घर में घुस जाए एक दिन प्लान बना कर, उड़ा अंदर घुसते है जू जी साहब इस तिजोरी ने लग जाए खोलन, उसने पहला एक लुगाई पावे उड़ा, या लेडी को है अगर तू कौन है तू, क्या कर रहा है, यो तो भाई बंद, यो तो बहुत टाइम तो बंद पड़ा है, तू अड़ा क्या करे। तो यो डर जाए एकदम, अगर भैया क्यों या कितना आ गई, तो कहो है कि मैं मालकिन हूँ इस घर की, ओनर हूँ मैं, और मैं इसकी चाबी भूल आई, मैंने जल्दी जल्दी मारना था, मेरी फैमिली तो रहे बाहर दूसरे देश में, तो मन कुछ काम था, मैं जल्दी जल्दी में आई हूँ, तो मन तू ये चाबी इसकी लगा दे इसका, तो मैं तेने कुछ नहीं कहूँगी, मैं तेने पुलिस के हवाले नहीं करूँगी, या क्या करे है, या प्रोमिस करे है कि मैं किसी से नहीं बताऊँगी, तू इसमें खोल दे तो तू बच जाएगा। भैया क्या करे है, खोल दे है इसने। तो 3 दिन के बाद इस होरेश डैनवी ने पुलिस आकर पकड़ ले जाए कि इस बात के मारे, चोरी करने के मारे। क्यों करी चोरी इसने, भाई इसने चोरी तो करी नहीं इसने, यो क्यों उठा गया भाई, इसने तो इसके कहने पर यो खोल दी तिजोरी, उड़ा जाके मेरा पट्टा है। यो कहो भाई मन तो इस घर की जो मालकिन थी उसके कहने पर तिजोरी खोली थी, मालकिन बूढ़ी ही वाह ही, अगर मन कर गई तेरे तई, मैं तो आइए पहली बार हूँ, मैं तो तू देखे पहली बार है, यो खा जा भाई चकमा, को तेरी यो क्यों या तो इतनी बूढ़ी है, वह तो जवान सी थी उस टाइम पे जो थी। फिर इसका समझ में आवा है को तेरी का भाई भलाई का ज़माना नहीं रह रहा, चोर चोरा में भी आपस में ईमान वो नहीं रह रही भाई, आपस में कोई ट्रस्ट नहीं रह रहा। तो भाई यो आखिर में जेल में चला जाए, और इसने किताबा का शौक था तो यो बना दिया असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जेल में जाए पाछा। बस इतनी थी भाई स्टोरी, आगे चलो। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पैरा के निशान बिना पैरा के। यो क्या हुआ भाई, देखो ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ है, वो एक दवाई इन्वेंट करे है जिससे आदमी इनविजिबल हो जाए, दिखना बंद हो जाए। वो पहला क्या करे है, ड्रग न खा ले, उस दवाई ने खा के मॉल में चला जाए, उसके दिमाग में भूत पड़े आओ भाई, थारे दिमाग में भूत पड़े आओगे अगर तुम भी थारा भी इसी दवाई कोई फंस जा दो। वो क्या करे भाई, मॉल में जाकर पहले तो कपड़े पहने, सर्दी थी क्योंकि वो कपड़े पहन का तो दिखेगा, तो उसने कपड़े काट रखे थे, जब तो दिखना बंद होया वो, तो पहले तो कपड़े खरीदे हुए, ठंडी इतनी है, कॉफ़ी पीवे है, मीट खावा उड़ बैठ कर आराम तक। फिर क्या करे, उड़ते लकड़ के ग्रोसरी स्टोर में जाए, उड़े भाई स्वीट ड्रिंक पीवे है, वाइन पीवे है, उड़े सो जाए, उड़े सो गया। अगले दिन यो स्टोर के जो असिस्टेंट थे जो खोलिया कर दे दुकान उनका फंस जाए, उड़ते फिर बाज जाए, लत्ते लुत्ते काट के दिखना बंद हो जाए। फिर यो जाए थिएटर में, थिएटर में क्या कर रहे हो, थिएटर में लगे थी इसने ठंड, तो ये पहले थोड़े कपड़े पहरे है, ऐठ पहरे है, नोज पहरे है, सारे कल पट्टी लपेट ले अपना खुद का। फिर यो जाओ भाई एक शॉपकीपर में के रुपये चुरा ले है, आखिर में उड़ तो सारे तंग हो गए, सोचते भाई आड़ कोने काबू मास्क तो मैं आड़ तो मैंने कोई ना कोई पकड़ लेगा आखिर में। यो एक आईपिंग नाम की जगह पे जावा है, उड़े एक कमरा बुक कर ले, तो जो ओनर है उन हो जाए शक इसके ऊपर कि जो बंदा ना कितना आनता ना कितना जाता, तो क्या मैटर है इसका। तो यो वे पीछे तो इसके कमरे में घुस जाए हैं, थोड़ी जासूसी करें,
उनके उसके पीछे जाकर कान में कुछ कुछ बोलकर उसको मारा चेयर, वो जो उस लैंडलॉर्ड था उसकी जो वाइफ थी उसको मारा चेयर फेंक के। और फिर आखिर में उनकी तिजोरी में तरफ ये चोरी कर ले है। चोरी करके फिर ये भाजन लाग जाए। सब ने दिखा भाई और हो गया चोर, हो गया चोर, पाछे लाग ले इसके। तो ये बच्चन का मारा मास्क हटा दे अपना। पहला तो मास्क हटाते है भाई इसकी दिखा सर कटा जान लग रहा भाजा। आखिर में जाता जाता एक मिस्टर जेफर्स नाम का पुलिस वाला है, उसका लात मार के भाज जाए। तो वो साइंटिस्ट बेशक था, इसने उस ड्रग का इस्तेमाल ढंग की जगह पर नहीं करा, इसने सारे फालतू के काम करे। आखिर में पुलिस वाले का भी लात मार के भाज गया। चोरी करी, कितने कितना बढ़ गया, कितने कितना बढ़ गया, कितने कितना बढ़ गया। तो बस इतना ही था। तो उन्हें याद रखना भाई ग्रिफिन नाम का था बंदा। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या करा है वो इनविजिबल हो जाए। इनविजिबल हो पाछे या स्टोरी उसकी है थारे याद आ जाएगी। चलो आगे यू है फालतू है कलेक्शन एक द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। रिचर्ड ए ब्राइट नाम का एक बंदा वो है भाई, वो बटरफ्लाइज के ऊपर रिसर्च करा है, साइंटिस्ट वो है। 2 साल का हुआ जब वो बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू हो जाए है। गुड स्पीकर है वो। उसकी मम्मी उस खातर या इस नाम की एक बुक देवे द ट्रैवल ऑफ मोनार्क। मोनार्क का एक तितली की प्रजाति। वो भाई काउंटी साइंस फेयर में जावा है, उड़ा उसने कोई अवार्ड नहीं मिलता। आगे वो रिसर्च करे कैटरपिलर के ऊपर और भाई उसने प्राइज मिल जाए। आगे वो क्या करे है मोनार्क और जो वाइसराय जो तितली हैं वो आपस में जो उनके विंग्स हैं उनके ऊपर पैटर्न है जो उसके ऊपर इसने रिसर्च करी, उसके ऊपर में भी इसने उस खातर भी इसने प्राइज मिला है। आखिर में भाई जो मोनार्क नाम की तितली है उसके ऊपर 12 जो स्पॉट्स होंगे गोल्डन कलर के उनके ऊपर रिसर्च करा है इसने, फिर अवार्ड मिल जाए जो जीत जाए। बस इतना है इसके बारे में। साइंटिस्ट के बारे में आओ तो मैंने वो भी याद आ जाएगा कि भाई साइंटिस्ट का कोई चैप्टर है वो यूनू है। चलो भाई आगे यो भाई द नेकलेस। यह जो लेडी है इसका नाम है मटिल्डा। या पुअर है भाई, गरीब फैमिली में इसकी शादी हो जाए है, पर यह सेल्फिश है बहुत, अनसेटिस्फाइड है अपने लाइफ तक कि मैं के थी के बन गई शादी के बाद, ये बात कर फालतू की। इसकी एक दोस्त है जीन फॉरेस्टियर, वह भाई बहुत अमीर है। तो एक बार क्या हुआ, इसका हस्बैंड है, ये दोनों अपने कट्ठेर में हैं। या क्लरिकल की क्लर्क का ब्याह रखी है भैया। शुरू में क्या हुआ है, जो क्लर्क है उसने इनविटेशन मिला है मिनिस्टर की पार्टी में जाने का। तो यानो को भाई मैं तो कौन जानती, मेरे तो कपड़े नहीं, नेकलेस नहीं, ज्वेलरी नहीं मेरे पास, तो मैं तो कौन जाऊँ। तो वो कहा तू एक काम कर, तू अपनी जो यार तेरी दोस्त है ना अमीर, इस पर तू मांग ले, ज्वेलरी मांग ले, ड्रेस मांग ले। तो यार ड्रेस तो अपनी पहन ले, पर जो नेकलेस है पहन रही है यह जावे उसके दौरा के नूनू मन ना नेकलेस की ज़रूरत है। तो वह क्या देख देख ये खोल ले अलमारी, चून सा भी इतना चाहिए वो ले ले, या पसंद कर ले एक बढ़िया सा मोतियाँ का। और उसने पैर के चली जा पार्टी में। पार्टी में जाए पाछे इसने सब अप्रिशिएट करें, कोई बहुत बढ़िया लगे तू तो, तेन तो जमा कती नाश ठा दिया, तू तो सब तो बढ़िया लगे। या खुश होगा अंडा माची माची उड़ा। आगे जाकर देखा है शीशे में जाके, हमारा नेकलेस तो बहुत बढ़िया लग रहा है, हाथ हमारा नेकलेस इसके गले में है ही नहीं। फिर हो जाए इसका बड़क या टोन लग जाए, नेकलेस कटा गया भाई। ये रेलवे स्टेशन पर ढूंढे हैं, बस स्टैंड पर ढूंढे हैं, आखिर में पुलिस स्टेशन में चले जाए, एडवर्टाइजमेंट भी काट दें उसकी, कुछ नहीं होता। तो इसका हस्बैंड का है तू एक काम कर, तू अपने दोस्त ने कह दे एक वो तो नेकलेस ना थोड़ा टूट गया और मैं रिपेयर करा के दूंगी उसने, ये कहते हैं। तो इन आखिर में वो पानता नहीं, पुलिस के ने भी नहीं पता, एडवर्टाइजमेंट करा ली जब भी नहीं पता। आखिर में इन वो सेम नेकलेस दूसरा बनवा के दिया, तो वो पड़ा 36,000 फ्रैंक का, और इनकी करेंसी है फ्रैंक। तो वो 36,000 इतना महंगा था, 36 लाख। तो भाई 36,000 फ्रैंक इनने इकट्ठे कर दे बहुत टाइम लग गया भाई। 400 रुपये तो इसके हस्बैंड दौरे थे, 18,000 फ्रैंक इनने अपने पापा पे लिए, फादर पे लिए, जुकर तुकर करके इन्हें 36,000 इकट्ठे करके वो नेकलेस उधार उधूर लेकर वो इस्ती दे दिया उल्टा। भाई ये बिल्कुल पूर हो गए। अरे या भाई 10 साल पाछे या मिली उससे लेडी थे जीन फॉरेस्टियर थे, मिलते इनको है या
आए तू या किसी होगी के शक्ल बना ली तने या, तू तो कती बुढ़ी होगी, तेरे तो कती जीना रहेगा तो मैं। फिर यानो को बस के बताऊँ तेरी स्थिति हो रही है, जब मैं तेरा नेकलेस नहीं मांगती तो कुछ नहीं होता, तेरे उस नेकलेस की वजह से मैंने सारा नूनू होया। फिर इन्होंने कहा ये नुकुकर बोल रहा है तू। इन्होंने और वो नेकलेस था जो वो खरीदने खातर हमने इतने रुपये उधार उठा लिए, को चुकाने के चक्कर में 10 साल लग गए हमारी ज़िंदगी ख़राब होगी, कति हम गरीब तभी गरीब बन गए। तो यह क्या है, अगर तू तो पागल है, यह कह वही से न मटिल्डा ने, अगर तू तो पागल है, तू मैं तो पूछ तो लेती। वो तो नेकलेस नकली का था और वो तो घना 500 फ्रैंक का था बस भाई। यह स्टोरी इतनी थी, अगर तू पूछ लेती ये फद्दू में 500 फ्रैंक के चक्कर में 36,000 का नया बनवा के दे दिया इनने ओरिजिनल, और था वो नकली। यो भाई द हैक ड्राइवर, इसमें एक बिल नाम का बंदा वो है, जो बिल नाम का बंदा एक नरेटर है स्टोरी का। वो क्या है, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके एक लॉ फर्म में असिस्टेंट क्लर्क के पद पे काम करे। उसका काम किया लोगाती संबंध बांटना, पर वो अपनी जॉब तक खुश नहीं है, वो सोचता है फालतू की नौकरी है या के है। यो बंदा जो बिल यो बहुत तेज है, वो जाव है अरे तंग गला फिट है। उसने जाना था संबंध देन। वो कब है कि यार मैंने ना एक ओलिवर लुटकिंस नाम का बंदा है, उसकी मैंने संबंध देना है। तो बिल को है कि बिल्कुल लो ईब चल ले, मैं सारे ठिकाने पे रहा उसके, मेरी गला गला रहा हो बस आप। बिल उसने बैठा के नरेटर ने, जो असिस्टेंट क्लर्क था संबंध देने आया था, बिल उसने बैठा के पहला जाए फ्रिज की शॉप पे, वहाँ थी पोकर खेला कर दे उड़ा, पूल पाल खेला करता। कौन, ओलिवर लुटकिंस उड़ा। वो पर बात की है, यो पहला चला जा है किस्त है इस नरेटर तक, हर जगह पे यो पहला जाओ, 2 मिनट रुको मैं देखा हूँ है कि नहीं। उड़ जाकर देखा है, फिर बाहर आगे कहा अरे नहीं बस को इब इब गया है, आड़ती गया बस, दूसरी दुकान पर गया होगा, मैं पूछ कर आया हूँ कितना होगा। फिर वो बिल लेके जा है इस नरेटर ने बार्बर की दुकान पे, तो उड़ भी नहीं पाता, उड़ भी का भाई भाई लकड़ गया। फिर आखिर मैंने कहा चलता हूँ उनके घर लेके जाऊँ, फिर भी आगे पहले 2 मिनट पहले चला गया यो। तो इसकी माँ थी उसकी ओलिवर लुटकिंस की, वो कब है कि था ना मैं मारूंगी कुदा दूंगी हेड, तब वो पाछा लाग लिया है इन आखिर में क्यों जाए इस बिल नाम के बंदे ने, इसने बाजना पड़ जाए उड़ते। या जो लुटकिंस की माँ थी या गुस्सा हो जाए बहुत तेज, तो यो जो उल्टा है नरेटर उल्टा जाके इसका सीनियर इसने धमकावा है कि क्या करके आया तू, भेजा था तो उड़ा कुछ नहीं कर रहा तेरा बस की कि मैं नहीं, तो एक संबंध नहीं दे पाया। फिर इसकी गला कहा भाई तेरी गला एक और भेजूँगा बंदे ने। तो वो बंदा उसने देख के उड़ जा है और उड़े बेरा पट्टा है इन जो बेरा पाटा है कि यो जो बंदा है यो और ओलिवर लुटकिन से एक है, यो उसने वो फद्दू बनाया रहा सारा की रास्ता। और यो गिरफ्तार नहीं होना चाहता, यो सोचा गिरफ्तार होया तो सारी ज़िंदगी जेल में कटेगी, पर यो तेज बहुत है, जो फंसने का है नहीं। बस भैया स्टोरी थी, आगे चलो। यह स्टोरी बढ़िया भाई, इसमें सुलेखा नाम की एक लड़की हो है, वह थोड़ी ही बोली हो है, बोली किसने कहा है ना पा, जो थोड़ी दिमाग तय तेज ना होगनी, उसका ब्रेन डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से वह तुतला के बोल रहा है, स्टैमरिंग कर अकड़ा हुआ है। और क्या है, उसके चेहरे पे पोक मार्क्स हैं, अगली है वह बहुत बद्दी है, किसी ने भी कोई भी उसने देख कर राज्य को ना। तो वो एक रामलाल है, उसके पापा का नाम है रामलाल। रामलाल के तीन लड़के हैं, 4 लड़की हैं रामलाल के। तो वो अपनी लड़की ने घर पे रखा है। तो जो तहसीलदार उड़ेगा वो कह रहा है तू इसने सॉरी ने पढ़ाता क्यों नहीं, पढ़ाया कर, स्कूल में भेजा कर इसने। तो उसकी बात टाल नहीं सकता भाई रामलाल, स्कूल में भेज दे उसने। तो जो बोली है उसने पहली बार नए कपड़े में ले, उसके पहली बार किसी ने बाल बाए और पूरी सजा दजा के साफ़ सुथरी करके नाखून नुखून काट के उसके और तैयार कर दी। पर वह डर रही है क्योंकि आज तक ऐसा उसकी गला किसी ने कराया नहीं ऐसा ट्रीट, तो वह डर रही है भाई वो तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ, वह स्कूल में भेज दें भाई उसने। तो जो उसकी टीचर थी वह उसने इनक्रेज करा है कि बोली तू पढ़ाई करा कर, तो चुपचाप मत बैठा कर, तो बोल लिया कर, तो बोल लगी तो सारे बच्चे तेरे तो दोस्ती करेंगे। फिर भैया बड़ी हो जाए बोली बड़ी हुए पाछा
सब नु कहा भाई इस गला कौन ब्याह करेगा। आखिर में एक हुआ है भाई लंगड़ा, कति बूढ़ी उम्र का, पर वो हुआ है अमीर। तो उन्होंने कहा भाई उसका रिश्ता आया है इस खातर, और वो भाई 32 रुपये वाला है, वो ब्याह कर लेगा और वो दहेज भी नहीं लेगा कुछ भी। भाई वो लेकर आ गया बारात ने, बुढ़े की बारात आ गई, उससे जितनी उम्र के 50-50 साल के। उड़ जाकर भाई जब फेरे होने का टाइम है, माड़ा मुड़ा का लहर उड़े, भाई इसका चेहरा दिख जा रही थी अगली कति। तो जो लड़का है, जो दूल्हा है, होगा भाई मैं नहीं करूँ शायद ब्याह इससे, इतनी बद्दी शक्ल है इसकी। तो अगर इससे ब्याह करना है तो मैंने 5,000 रुपये डोरी दो, मेरे थी दे दो 5,000 रुपये, मैं जब कर सकूँ इससे ब्याह, मैं नहीं करता नहीं थे। तो उसका बाबू ने कहा भाई मेरी इज्जत बचा ले। रामलाल कहा भाई मेरी इज्जत तेरे कदमा में है, अपनी पकड़ी उसके कदमा में धर दे। वो फिर हम धर देखने को मैंने बचा ले, सारा गांव देखने लग रहा है और मेरी तो कति खड़ी बेइज्जती हो ली। तो उन्होंने कहा 2,000 रुपये हम काम चला ले। उन्होंने कहा भाई 2 दा नहीं 5 लगेंगे पूरे, 5 दे तो मैं ब्याह करूँ, नहीं तो चल ले भाई आप उल्टे। वो 5,000 रुपये जो कर तू कर करके एडजस्ट कर ले है। पर आखिर में क्या करे, या जो बोली है या नाट जाए कि मैं नहीं कर दी से लालची आदमी तो ब्याह, मन कोई ज़रूरत नहीं है। और अपनी जो मैडम है उसकी तरफ लिखा के अनु है कि मैडम मैं तो ना अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी देखभाल कर लूँगी बड़ी हो के, और मैं अपने जो मेरा स्कूल है जिसमें मैं पढ़ी हूँ उसमें मैं पढ़ा दिया करूँगी। फिर अपनी मैडम ने पूछा कि क्यों मैडम, मैं पढ़ा दिया करूँगी ना। तो उसकी मैडम स्माइल करके ने कहा कि हाँ बोली तू पढ़ा दिया करेगी, टेंशन ना ले। तो भाई फादर तो हो गया सैड, टीचर होगी प्राउड। अरे अपने मम्मी पापा ने कहा था उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं तारी बुढ़ापे में बहुत मौज करूँगी, मैं थारा ध्यान रखूँगी। चलो भाई आगे यो देखो भाई फालतू का लेसन एक जमा फालतू का। यो थिंक टैंक नाम का एक लीडर है एलियन, यो बंदा है। यो अपने 3 मानसा ने भेज दिया है अर्थ के ऊपर के कारण खातर हमला करवाड़ है, देखा हो केस होता है। ये तीनों आके एक लाइब्रेरी में चले जाएं सबसे पहले जाते ही, इन नई किताब आवे नर्सरी क्लास की, ये सोचा क्या खाने की चीज़ है कोई। और फिर उसने देखा वो तो तगड़ी स्मार्ट चीज़ है कुछ ना कुछ, उसमें फ़ोटो तो नहीं गया तो भाई स्मार्ट है ये, तो किताब में फ़ोटो हैं ये है वो है। किताब देख कर ये हैरान हो गया एलियन, आज तक इन्हें कोई चीज़ देखी नहीं थी। तो ये जहाँ डर। और एक पोइम थी अम्प्टी डम्प्टी, उसकी जो राइमिंग स्कीम थी उन्हें देख के इन्होंने कहा ये तो कोई तगड़ा वेपन है, कोई ना कोई कोड लिख रखा है, ये तो इस तो तबाह कर देंगे हमने सारे ने। और भाई यो ऑर्डर दे है कि बाज ले आड़ तो इन तीनों आते ही आड़ तो ये तो भाई डर कर उड़ते लांडा ला जाए, आड़ कोई चारा नहीं है, आड़ तो कौन चल रहा बात बने नहीं लकड़ ले आड़ते। तो बस भाई ईब स्टोरी होगी सारी पूरी। तो आगे प्लान सुनो कि थारी 9वीं की दोनों बुक कवर होगी, 10वीं की 2 बुक कवर होगी। ये बात आ गई 11वीं की 2 और 12वीं की 2। तो 4 बुक होने के बाद आप करेंगे भाई PYQ में स्टार्ट करेंगे आप इंग्लिश से। इंग्लिश में क्या करेंगे, बस आज टाइम है थोड़ा सा तो आज बता दूँ हूँ। इंग्लिश में एक पेपर में 15 है, तो 3 हो एक साल में 45 हो गए है ना। तो मानो 7 पेपर है, तो सारे एक सिंगल PDF में एक्सप्लेनेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे अगर वही तो न्यू इंग्लिश के बाद है हिंदी, न्यू फिर रीजनिंग, इतने क्वेश्चन हो गए सारे आके इनके। फिर क्या बच गया HR GK, और फिर सब तो मैंने बच गई भाई पेडागोजी। टेंशन ना लियो, सारी चीज़ें नहीं करावांगे, धूम उठा देंगे, तो हमने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यो पाछा NCERT थारी हो जाएगी। NCERT भाई लिटरेचर करने की कोई ज़रूरत ना था, एक पैसे जाएगा लिटरेचर तो भाई 10 एक नंबर का आ जाएगा, 60 में तो 20 का आ जाएगा गणा तो गणा। थम थारी स्ट्रेटजिया है, तुम कॉमन पार्ट में 65 से 70 नंबर लो। 65 से 70 नंबर क्यों कराएंगे वो सुन लो। पेडागोजी में हमने 25 नंबर लेने कति जरूरी हैं,
हिंदी में तुमने हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिला कर तुमने 20 थे 22 नंबर लेने ज़रूरी हैं। और भाई मैथ बच गया, रीजनिंग मैथ में तुम ले लोगे भाई 6 मान ले, रीजनिंग में मान ले 8 मान लो, कम से कम 8 तो ले लोगे भाई। हरियाणा जी के ये कितने हो गए, हरियाणा जी के मान लो भाई 7 क्वेश्चन, तो ये 15 15 6 21 21 21 21 21 भाई 42 42 और 20 62 और 5 67 हो गया भाई। तो दोनों है भाई 67 और 70 के बीच में थारा नंबर आ गया ना, 65 के 70 के बीच में। तो हमने 20 एक नंबर लेने रह जाएंगे। क्या मत है पार्ट बी में कितने नंबर ले, 60 में है 20 नंबर लेने हैं। 8-10 की आ जाएगी एनसीईआरटी और भाई ग्रामर है। ग्रामर कितने नंबर की होगी, ग्रामर आ जाए थारी 20-25 नंबर की, तो उसमें तो हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। पैसेज भी आओ थारा, पैसेज कवर करोगे, कुछ नहीं सारा मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो। तो भाई राम राम भाई, अपना करा ख़त्म जो ये था। और भाई जी ने बढ़िया लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। आज की वीडियो थोड़ी छोटी है, 11वीं और 12वीं आप 4 दिन के भीतर भीतर ख़त्म कर देंगे। रोज़ की एक वीडियो बनाने लग रहे हैं भाई। सारे किसी ने बढ़िया लगे तो शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लियो, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। जो भी है कमेंट का रिप्लाई ना भी करूँ तो भाई मैं अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा उसने। तुम सोचो भाई रिप्लाई नहीं करा तो बात सुनी नहीं, मैंने देखी नहीं। चलो भाई ठीक है, राम राम।